गुड मॉर्निंग। होल्डिंग कंपनी अब फिर स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग कंपनी में एक ही क्वेश्चन किए थे, अब हम लोग क्वेश्चन 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया था, अब नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, दिस द क्वेश्चंस ऑफ ऑनर्स 2021। ऑनर्स 2021 सेकंड क्वेश्चन। ये भी सिमिलर क्वेश्चंस है, एक ही जैसा क्वेश्चंस, एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा कर दिए। वो आपका म्यूचुअल डेब्ट से बस। तो क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी मार्च 24। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, होल्डिंग एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी ऑन 1/4/20। तो एक ही जैसा क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर। अब टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते। कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हम लोग किसका कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी इज लिमिटेड एज एट, इसमें डेट है 31 मार्च 24। 31 मार्च 24। बस, अब रिकॉर्ड करते जाओ। जहां एडजस्टमेंट है उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। फिर वर्किंग्स करेंगे, फिर हो जाएगा। हाँ, यस। फर्स्ट हेड क्या, इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी लायबिलिटी में नोट्स टू अकाउंट्स और वन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। एंड अंडर दिस हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल किसका लिखोगे, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग एच लिमिटेड है, 10 लाख इज 10 इंच। और ये अमाउंट है कितना, 10 लाख। सेकेंड आप रिजर्व एंड सरप्लस लिखोगे, ठीक है ना। सेकेंड हेड क्या लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। बी, रिजर्व एंड सरप्लस कंट्रोल चार्ट। सी, फिर सेकेंड लिखो, क्या बोलते, माइनॉरिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये सबसे पहले यही कंट्रोल चार्ट करेंगे, कंट्रोल चार्ट ए। अब देखते हैं अदर लायबिलिटी में, इसमें भी ट्रेड पेबल है। तो नॉन करंट लायबिलिटी नथिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज इसमें नहीं है। और फिर करंट लायबिलिटी, ओके। और करंट लायबिलिटीज में ओनली ट्रेड पेबल, और इसमें एडजस्टमेंट है तो आएगा ट्रेड पेबल। सिर्फ ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल के लिए एक नोट करेंगे, क्योंकि इसमें म्यूचुअल डेब्ट्स है, ठीक है। यस, फिर टोटल कर लेंगे। एकदम लास्ट क्वेश्चन जैसे किए थे 22 में आया था, 21 में सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ एक आपका ट्रेड पेबल एक एडजस्टमेंट है। अब एसेट्स, एसेट्स में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। इसमें भी दो ही एसेट दिया है, जैसे लास्ट में था बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो एक ऑब्वियसली ये बनेगा। एक तो हो गया नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट आइटम पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नंबर 2 बनेगा। फिर इंटेंजेबल
इंटेंजेबल एसेट्स, गुडविल आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो इसको इग्नोर कर देंगे। बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं देता तो वो भी ऐड करके लिखते। फिर इन्वेस्टमेंट बोले थे क्या, अदर इन्वेस्टमेंट तो लिखोगे, इसमें है नहीं, छोड़ो। अब आगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में एक इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है, और उसमें भी स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट है। तो इन्वेंट्रीज नोट 2, नोट 3, इन्वेंट्रीज नोट 3, ट्रेड रिसीवेबल नोट 4, नोट 4 क्योंकि म्यूचुअल डेब्ट्स है, क्रेडिटर्स और डेटर्स में एडजस्टमेंट आएगा, रिसीवेबल पेबल में एडजस्टमेंट है, और बस एक है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों ऐड करके लिख देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी ऐड करो, ठीक है, यस। तो कैश एंड इक्विवेलेंट में देखो क्या दिया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस। कैश एंड इक्विवेलेंट में देखो होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों ऐड करके लिखना। होल्डिंग में 2 लाख, सब्सिडियरी में 1 लाख, तो ये हो गया आपका टोटल 3 लाख टोटल। ओके, अब हम लोग ये नोट्स तो करेंगे, पहले सारा कंट्रोल चार्ट कर ले, ठीक है ना। नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, कुछ कैलकुलेशन है, कंट्रोल चार्ट ए। तो क्या फाइंड करते हैं बोलो तो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नेट एसेट्स या नेट वर्थ ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, एंड होल्डिंग कंपनी। जो सब्सिडियरी उसमें से होल्डिंग का शेयर कितना और माइनॉरिटी शेयर कितना, वो फाइंड करना है। एक होल्डिंग शेयर, माइनॉरिटी शेयर, एक अमाउंट कॉलम और एक सीरियल नंबर। अमाउंट, शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स सब्सिडियरी, ठीक है, यस। अब स्टार्ट करो, ये लेंदी होता है तो फटाफट स्टार्ट कर दो। पहले क्या देखोगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल या प्रोपोर्शनल होल्डिंग, ठीक है ना। आप प्रोपोर्शनल होल्डिंग नहीं लिखे, पार्टिसिपेटिंग रेशियो लिखो, पार्टिसिपेटिंग रेशियो ये भी लिख सकते हो, या डिग्री ऑफ कंट्रोल लिख सकते हो, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, इसमें भी बोनस नहीं है। तो होल्डिंग कितना से बाय किए, एसेट्स में ही दे दिया था, देखो इन्वेस्टमेंट 30,000 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स दे परचेज 30,000। अब सब्सिडियरी में आते 5 लाख बाय 10 मतलब 50,000 शेयर्स, तो परसेंटेज बेसिस ये होता है आपका 60%। अगर होल्डिंग 60% खरीद ली है तो माइनॉरिटी के पास 40% शेयर्स है, तो कंट्रोल रेशियो 60-40 या पार्टिसिपेटिंग रेशियो 60-40। फिर बता रहा हूं, कंट्रोल होल्डिंग का पूरा होता है, 60% शेयर खरीदे लेकिन वोट 60% मतलब कंट्रोल पूरा है। बट पार्टिसिपेटिंग रेशियो जो भी नेटवर्क आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, उसमें इस रेशियो से पार्टिसिपेट करेगा। अब सेकंड, अब आ जाते इसमें नेटवर्क फाइंड करना, लाइबिलिटी अप्रोच क्या था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी, क्योंकि नेटवर्क सब्सिडियरी का फाइंड कर रहे हैं। सब्सिडियरी में कैपिटल 5 लाख, सर कोई बोनस एटसेट्रा नहीं है, यस नहीं है, तो इसी को अब 60-40 में डिवाइड कर दो, 3 लाख होल्डिंग का हो गया, तो जो इन्वेस्ट किए थे उसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना 3 लाख, और 40% तो माइनॉरिटी होल्डर्स के पास है, उनका वैल्यू कितना 2 लाख। थर्ड, क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व एंड सरप्लस अप टू एक्विजिशन, तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, इसमें भी ओपनिंग डेट है, मिड ऑफ द ईयर होता है, करंट प्रॉफिट भी जोड़ते हैं ना, वो आगे करेंगे क्वेश्चन। अप टू 1/4/2023 डेट ऑफ एक्विजिशन तक,
ठीक है, इसको प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हो, या सबको जोड़ के आएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट भी ना। ए तो प्री प्रॉफिट देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड। तो देखो, तो बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट तो क्लोजिंग है ना, एक्विजिशन डेट ओपनिंग, उसमें क्या प्रॉफिट था, ये दे रहा था, इसमें दे रहा था कि हाँ, इसमें एक एडजस्टमेंट अच्छा किए, आगे देखेंगे। और सेकंड एडजस्टमेंट बी देखो, ऑन 1/4 एस लिमिटेड हैड 1 लाख रिजर्व एंड 3,25,000 पीएम। तो प्रॉफिट एंड लॉस on 1/4/23 opening date of the year, it was 3,25,000, not the 3,25,000। अब क्या डिविडेंड दिए, यस सर डिविडेंड दिए, सब्सिडी डिविडेंड पे किए थे 25% फॉर द ईयर, लास्ट ईयर का प्री डिविडेंड है ना। और प्री डिविडेंड तो ओपनिंग प्रॉफिट से लेस करोगे, लास्ट ईयर का तो ओपनिंग प्रॉफिट से लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड, सब्सिडियरी पे किए प्री डिविडेंड, और कितना परसेंट डिविडेंड पे किए, सब्सिडियरी पे किए इसमें 25%, तो कैपिटल कितना 5 लाख, ठीक है ना। और 5 लाख पे करो 25%, सब्सिडियरीज कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख 25% कर लो, 5 लाख इंटू 25%, इट इज 1,25,000। तो 3/25 से 1/25 तो दे दिए डिविडेंड, तो देने के बाद ओपनिंग प्रॉफिट आप हो गया कितना, 2 लाख, ठीक है ना। और डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4 की जगह 1/7 होता, तो 3 मंथ्स करंट प्रॉफिट भी जोड़ लेते, है ना। मिड टर्म एक्विजिशन मतलब बीच में एक्वायर्ड होता, तो ओपनिंग से प्री डिविडेंड लेस करोगे, फिर करंट प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, करंट या प्रॉफिट 3 मंथ्स का तो 3 मंथ्स का जोड़ लेंगे, ओपनिंग डेट से डेट ऑफ एक्विजिशन 6 मंथ्स होता है तो 6 मंथ्स जोड़ेंगे, जितना होगा वो करंट प्रॉफिट को जोड़ेंगे। इसमें फिलहाल नहीं है, तो ये हो गया प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड ऑन 1/4/23। ये भी देख लो ओपनिंग डेट में, और ये एडजस्टमेंट पढ़ो, रिजर्व में था 2 लाख, रिजर्व में कितना दिया है, ये भी था 2 लाख, और इसमें बोनस नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिख लिए। क्या कुछ असेट्स रिवैल्यूएशन किए, नो सर रिवैल्यूएशन नहीं है। क्या इसमें रिवैल्यूएशन के बाद नहीं नहीं, और तो कुछ है नहीं, असेट्स एट फिक्टिशियस है, नो नथिंग। तो प्री प्रॉफिट आ गया, प्री रिजर्व आ गया, इन दोनों को ऐड करो, आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस को अब क्या बोल सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेशियो वाइज, 4 लाख टोटल है ना, टोटल है 4 लाख, और 4 लाख में 60% 240, और 4 लाख में 40% 160। तो ये जो प्रॉफिट है प्री, इसमें से होल्डिंग का पार्ट हो गया 240, और जो माइनॉरिटी होल्डर्स उन लोगों का पार्ट कितना 160। ओके राइट। अब पोस्ट प्री हो गया, तो अब पोस्ट, ये कंट्रोल चार्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपका सब कुछ आ जाता है, तो आगे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या था, 3 4, अब 4 लिखो, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ दिस लिमिटेड, प्री था, प्री हो गया, अब पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट में भी कितना प्रॉफिट था देख लो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ इस लिमिटेड कैसे किए थे ना, बैलेंस शीट में, करंट बैलेंस शीट में सब्सिडी का जो प्रॉफिट है उससे प्री माइनस कर देंगे। तो बैलेंस शीट में देखो, सब्सिडियरी देखोगे, प्रॉफिट में दे रहा था 5 लाख, यस, तो एट द एंड हो गया 5 लाख, जहां ओपनिंग 320 में से डिविडेंड देने के बाद रह गया था 2 लाख, तो 2 लाख से 5 हो गया, मतलब 3 लाख, इसमें पोस्ट प्रॉफिट आया था कंपनी का, सब्सिडी का पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट कितना आया था, कितना प्रॉफिट आया था ना। पोस्ट प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन कुछ होता, तो उसमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट डिप्रिसिएशन अंडर ओवर एडजस्ट करते नहीं है इसमें। और दूसरा, गुड्स कौन बेचा था, सब्सिडियरी बेचे थे या होल्डिंग बेचे थे, इन्वेंट्री जब होल्ड, सब्सिडियरी इंक्लूड्स गुड्स,
सेल किया था सब होल्डिंग, तो होल्डिंग सेल किए थे ना, होल्डिंग प्रॉफिट ऐड किए थे। अगर सब्सिडियरी बेचते होल्डिंग को, होल्डिंग का स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो सब्सिडी से पोस्ट प्रॉफिट से लेस करते। लेकिन इसमें होल्डिंग बेचे तो इसमें नहीं करोगे, ये पोस्ट प्रॉफिट आ गया। और पोस्ट को ना प्रॉफिट को भी अलग से करोगे, रिजर्व को भी अलग से। तो 3 लाख में से 60% 180 ए होल्डिंग का शेयर, 3 लाख में से 40% 1,20,000 ए माइनॉरिटी शेयर। एकदम इजी है, एकदम इजी। बस 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। पोस्ट पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड। फिर बैलेंस शीट सब्सिडी में जाओ। जो रिजर्व सब्सिडियरी में दिया है कितना, बैलेंस शीट 3 लाख, लेकिन प्री में था तो 2 लाख, ओपनिंग डेट में कितना था 2 लाख। तो करंट या रिजर्व में आया कितना 1 लाख, ये पोस्ट रिजर्व हो गया। आफ्टर एक्विजिशन रिजर्व में ट्रांसफर किए। अब रिजर्व में ट्रांसफर किए तो एलोकेट कर देते, इसमें कोई एडजस्टमेंट जनरली होता नहीं। तो 1 लाख पे 60%, 60,000 होल्डिंग का शेयर हो गया, और 40% 40,000 माइनॉरिटी शेयर आ गया। अब फर्स्ट कंट्रोल चार्ट कंप्लीट, मिल गया आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट, राइट, यस। तो फाइनल कॉलम आप जोड़ते जाओ, 2 लाख क्या था, 2 लाख प्लस 160, 4 लाख, 5 लाख 20, टोटल आ रहा है कितना 5,20,000। ऐड करके देखो 520 आ रहा है या नहीं, कितना है 5,20,000। एक बार आंसर जो रिविजन शीट में लिखे, यस 5,20,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बैलेंस शीट में पुट कर देते। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट हो गया ए, इसमें कितना है 5,20,000, यस सर। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। सेकंड कंट्रोल चार्ट, सेकंड कंट्रोल चार्ट क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्रोल लेने के लिए कितना खर्चा लगा, और उसमें मेरा लॉस है या प्रॉफिट है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। सेकंड कंट्रोल चार्ट बी लिखो, या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चार्ट बी लिख सकते हो, चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस पर इतना कॉलम नहीं है, दो, एक डिटेल्स के लिए एक कॉलम और एक फाइनल कॉलम। अब बोलो होल्डिंग कंट्रोल लेने के लिए कितना इन्वेस्ट किए थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एस लिमिटेड, एडजस्टमेंट में दे रहा था कि होल्डिंग एक्वायर्ड शेयर्स एट ए कॉस्ट कितना 4 लाख। इसको इनर कॉलम लिख रहे हैं, एक बार क्यों ये कर रहे हैं, इसका रीजन है। लास्ट क्वेश्चन में तो सर, क्वेश्चन वन में तो आउटर कॉलम कर लिए थे, यस, इसमें क्यों देख रहे हैं। ये जो 475 आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एडजस्टमेंट में बोला, लेकिन जो बैलेंस शीट दिया ना उसमें क्लोजिंग, उसमें होल्डिंग का बैलेंस शीट में दे रहा था इन्वेस्टमेंट 30,000 शेयर और 4 लाख दिखा रहे, तो 75 कम कैसे हो गए। होल्डिंग बोल रहे हैं इन्वेस्ट किए थे 475, और होल्डिंग अपना बैलेंस शीट में शो कर रही है में 4 लाख, तो 75 रिड्यूस किए। क्यों रिड्यूस होता है, प्री डिविडेंड तो इन्वेस्टमेंट से लेस होता है ना, तो इन लोगों ने लेस किया है, नहीं पता चलेगा, यस। डिविडेंड पे किए थे 25%, और होल्डिंग क्रेडिटेड द रिसीव्ड और डिविडेंड टू इट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, करेक्टली किए। लास्ट में क्या किया था, गलती बोलो तो, और पीएल में कर दिए थे जहां इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, यहां तो करेक्टली किए, तो हम लोग भी करेक्टली कर लेते, हम लोग इन्वेस्टमेंट से शुरू किए ना, तो लेस कर देते। प्री डिविडेंड करेक्टली क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब एसेट्स डेबिट होता है, क्रेडिट मतलब डिक्रीज किए, इसीलिए लेस कर दो। प्री एक्विजिशन डिविडेंड करेक्टली credited in investment account। सी और 75 भी आएगा, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते। बोलो तो टोटल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किए थे, ये जो किए थे ना प्री डिविडेंड 125, तो प्री डिविडेंड कितना डिक्लेयर किए थे सब्सिडियरी 125। क्या 125 टोटली होल्डिंग को मिला, नो सर, उनका कंट्रोल कितना था 60%, तो 60% होल्डिंग को मिला, ठीक है ना। तो 1,25,000 पे कर लो 60%, देखो इसमें 75 भी आ रहा है, तो होल्डिंग करेक्टली क्रेडिट किए थे ना 75, क्रेडिट करके कितना हो गया था 4 लाख, बैलेंस शीट में ही 4 लाख दे रहा था, तो इसीलिए ना 4 लाख दिया है। होल्डिंग एक करेक्टली की, बस प्री डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो गया। रॉन्गली होता तो यहाँ माइनस भी करते, और फिर हम लोग
जो होल्डिंग का पीएल उसमें रॉन्गली इंक्लूड था वहां से भी एडजस्ट करते, लेकिन ये करेक्टली है, हो गया और कुछ नहीं करना। नो, अब देखते इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या था, लेस, इसके केस में नेटवर्थ क्या था, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। शेयर्स में जो इन्वेस्ट किए थे कितना फेस वैल्यू, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट फिर देख लो यहाँ, बोला ना एक इसमें सब कुछ आ जाता है। ये जो शेयर कैपिटल होल्डिंग का शेयर कितना है, 3 लाख, होल्डिंग को 60% मिला, उसके लिए 3 लाख की तो फेस वैल्यू था, और लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एक्विजिशन डेट तक जिस दिन इन्वेस्ट किए थे उस दिन क्या नेटवर्थ देखोगे ना, इसलिए अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट देखोगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी ऑफ एस लिमिटेड, ये होल्डिंग का शेयर देखो। फिर उसी कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, ये 2,40,000, ये जो कैपिटल प्रॉफिट पे टोटल कितना है बोलो 4 लाख, इसमें से होल्डिंग शेयर कितना 240, होल्डिंग का शेयर 240 है, बस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 5,40,000 और 4 लाख माइनस 540 तो नेगेटिव आया 140, और नेगेटिव आया मतलब क्या है, कैपिटल रिजर्व, तो लिख लेना कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और पॉजिटिव होता है तो गुडविल लिखते, नेगेटिव हो गया तो कैपिटल रिजर्व आ गया। तो हम लोग का सेकेंड कंट्रोल चार्ट कंप्लीट। अब फाइनली कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड करेंगे, थर्ड चार्ट, कंट्रोल चार्ट थर्ड, ये कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, तो अल्टीमेट रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोलो फर्स्ट तो कैपिटल रिजर्व आ गया, वही लिख लेते हैं, कैपिटल रिजर्व एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो पहले लिखो बाद में लिखो एक ही बात है, आएगा तो इसी चार्ट कंसोलिडेटेड रिजर्व कितना 140, अभी किए तो वही पे लिख दो, हो गया कंप्लीट। बी, अब देखेंगे प्रॉफिट कितना था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें पीएल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, पहले होल्डिंग कंपनी का देखो कितना दिया था बैलेंस शीट में, होल्डिंग बैलेंस शीट में सर प्रॉफिट दिया था 7 लाख, यस सर। अब सब्सिडियरी में से होल्डिंग को जो मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन पार्ट का शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्रॉफिट तो पीएल में ऐड करोगे, रिजर्व तो रिजर्व में, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, पूरा नहीं, उसमें माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी को मिलेगा ना, तो इसलिए अभी फर्स्ट कंट्रोल चार्ट आ जाओ। फिर देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होल्डिंग का शेयर कितना 180, यही इसमें करोगे ना, तो इसमें 180 लिख दो, 1,80,000, तो इन दोनों को ऐड करके होता है 880, यस सर। अब देखते हैं क्या और एडजस्टमेंट है, डिविडेंड जो अभी दिए थे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी तो करेक्टली, सॉरी सब्सिडियरी और होल्डिंग करेक्टली रिकॉर्ड किए, तो इसमें और पीएल में कुछ नहीं करना, अगर रॉन्गली पीएल में इंक्लूड हो जाता होल्डिंग का तो फिर माइनस करते, लेकिन इसमें करेक्टली है तो फिर कुछ नहीं करना, एज इट इज हो गया। अब जो स्टॉक बेचे थे होल्डिंग प्रॉफिट तो ऐड किए थे ना, होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड है, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड। अब यहां पढ़ते क्या दिया है, लास्ट इंफॉर्मेशन पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर सी, पेबल ऑफ सब्सिडियरी इंक्लूड 1,20,000 परचेज फ्रॉम होल्डिंग, और उसमें होल्डिंग प्रॉफिट ऐड किए थे 30,000, इसमें रेट नहीं देके अमाउंट दे दिया, टोटल 120 बाई किए थे सब्सिडियरी होल्डिंग से, उसमें 30 प्रॉफिट था, और बोल रहे स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड ओनली 40 इंक्लूड्स रह गया, मतलब बाकी बेच दिया, देखना नहीं है, तो कितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया था 40, स्टॉक में इंक्लूड है 40, तो इसमें कितना प्रॉफिट देखेंगे, अगर टोटल गुड्स कितना 1,20,000 बेचे थे, उसमें 30 प्रॉफिट है, 30 प्रॉफिट अगर 120 में था
तो 40 में क्या होगा, बस यही तो है ना, 4 0 के 1/4 मतलब 10,000 प्रॉफिट था। 40 इंटू 1/4 कितना, 10,000 प्रॉफिट इंक्लूड था इसमें। तो 10,000 प्रॉफिट लेस कर दो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो, कितना हो 880 माइनस 10, तो 8,70,000, ये हो गया पीएल। अब रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। एक तो कैपिटल रिजर्व आया था लिखे, ये आपका जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया था ना। तो होल्डिंग कंपनी में देखो क्या रिजर्व दिया था, होल्डिंग में सर रिजर्व दे रहा था 2 लाख, ओके 2 लाख लिख लो। अब जो पोस्ट एक्विजिशन आया था वो जोड़ लो, एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी, होल्डिंग का शेयर, ठीक है ना, पूरा नहीं, माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी को मिलेगा। तो पोस्ट रिजर्व में होल्डिंग का शेयर कितना है, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट 60 प्लस ए 60 इसमें जोड़ लो। देखो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट थोड़ा लेंथी हुआ ठीक है, लेकिन उसके कारण बाकी सब कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो कितना है 2,60,000 कंप्लीट है। अब सबको जोड़ो, कंप्लीट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस टोटल, ठीक है। तो कितना है 260 प्लस 870, 260 प्लस 870 प्लस प्लस हो रहा है आपका 140, तो टोटल है 12,70,000, ठीक है। कितना है टोटल 12,70,000 टोटल। तो हम लोग को मिल गया रिजर्व एंड सरप्लस कंसोलिडेटेड कितना हो रहा है 12,70,000। अब बैलेंस शीट में लिख दो, बैलेंस शीट में जो कंट्रोल चार्ट सी था कितना रहता है 12,70,000, ओके। अब बस अब क्या, 3 कंट्रोल चार्ट हो गया, सारा डिटेल कर लिए। अब ये जो नोट किए थे 4 नोट, ये 4 नोट, नोट्स टू अकाउंट्स 4 करना है, ठीक है ना, यस। अब नोट्स टू अकाउंट्स, एक डिटेल कॉलम, एक नेट कॉलम और एक सीरियल नंबर, और कितना नंबर नोट है वो। फर्स्ट नोट था ट्रेड पेबल, फर्स्ट नोट क्या चीज का था, ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। तो इसमें ट्रेड पेबल ही तो दिया था, होल्डिंग में कितना था देख लो, और सब्सिडियरी में कितना देख लो, इनर कॉलम जोड़ो और एक एडजस्टमेंट आएगा। लाइबिलिटी में देखो ट्रेड पेबल होल्डिंग में 5 लाख और सब्सिडियरी में 6 लाख, होल्डिंग में है 5 लाख और सब्सिडियरी में 6 लाख, दोनों ऐड करने से 11 लाख। अब म्यूचुअल डेप्स है, एडजस्टमेंट सी, फिर ट्रेड पेबल ऑफ सब्सिडियरी का जो ट्रेड पेबल इंक्लूड है 1,20,000, ये परचेज किए थे होल्डिंग से एज से। अगर होल्डिंग बेचे, होल्डिंग से परचेज में होल्डिंग बेचे तो होल्डिंग के लिए सब्सिडी डेटर्स और सब्सिडी के लिए हो गए क्रेडिटर्स। एक एक के लिए डेटर्स, दूसरे के लिए क्रेडिटर्स है। अब दोनों एक ही बैलेंस शीट में, एक बार एसेट्स में डेटर्स और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स तो नहीं दिखाओगे ना, सेटअप कर दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल डेट सेटअप, लेस म्यूचुअल डेट्स, म्यूचुअल डेट्स सेटअप, एक दूसरे के बीच ट्रांजेक्शन है ना, वो एडजस्ट करोगे। तो कितना परचेज किए थे, टेबल में कितना इंक्लूड है, एक 20, तो एक 20 माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया। तो 11 लाख से एक 20 लेस करो, 9,80,000। अब एडजस्टमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन तो वही कंट्रोल चार्ट है, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है 9,80,000 10 इज यस, तो 980 हो गया ट्रेड पेबल। तो अब लाइबिलिटी हम लोग का कंप्लीट, ट्रेड पेबल में लिख दो 9,80,000, ठीक है। अब एक बार बैलेंस शीट कर लेते, जब टोटल मिल ही गया सारा तो कर लेते। 10 प्लस 12 तो हो गया आपका 12 10 22,70,000, 2270 प्लस 520 प्लस 9 5 14, 9 5 14 15 लाख प्लस 15 5, तो टोटल होता है 37,70,000। यस टोटल है कितना 37,70,000 आपका लाइबिलिटी कंप्लीट। बस और क्या, एसेट्स का 3 और नोट करो, नोट 2 पीपीई, सेकेंड नोट में आ जाओ,
PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फुल फॉर्म लिखना फिर बता रहा हूं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, रिवैल्यूएशन भी नहीं, एक दूसरे में परचेज सेल नहीं, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा पीपी था, मतलब बिल्डिंग भी था, मशीनरी, इसीलिए की लैंड एंड बिल्डिंग, होल्डिंग और सब्सिडियरी। ठीक है, पूरा लिखोगे आप लोग। अरे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना। होल्डिंग में बोलो कितना दिया, 3 लाख, सब्सिडियरी में कितना, 5 लाख, तो 3 लाख और ये 5 लाख दोनों कंबाइंड करके 8 लाख। और सेकंड था प्लांट एंड मशीनरी, तो ये होल्डिंग में भी है और सब्सिडियरी में भी है। मशीनरी होल्डिंग में है 8 लाख, होल्डिंग में है 8 लाख और सब्सिडियरी में है 6 लाख, तो 8 + 6 14 लाख। नो अदर पीपीई, तो टोटल, ठीक है, तो 14 + 8 22 लाख, 22 लाख, राइट। तो पीपीई भी हो गया, कितना है, 22 लाख, लिख लो असेट साइड पीपीई नोट टू 22 लाख। अब क्या कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री में स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करोगे और ट्रेड रिसीवेबल में म्यूचुअल डेब्ट्स एडजस्ट करोगे, कंप्लीट है आपका। हाँ, और क्या चीज का किए थे, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज तो स्टॉक होल्डिंग में कितना देखो और सब्सिडियरी में कितना। स्टॉक होल्डिंग में दिया है सर 3 लाख, ठीक है, और सर सब्सिडियरी में दिया है 4 लाख, तो टोटल तो हो रहा है 7 लाख। लेकिन होल्डिंग बेचे थे, सब्सिडीज में प्रॉफिट 10,000 इनपुट था ना, अनरियलाइज प्रॉफिट अभी लेस किए थे, देखो कहाँ किए थे, किधर किए थे, ये कंसोलिडेटेड पीएल में किए थे ना, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना 10,000, वो लेस कर दो, प्रॉफिट इनपुट था स्टॉक में तो लेस अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, स्टॉक में बोलो कितना प्रॉफिट था, 10,000, लेस कर दिए 6,90,000, ये हो गया आपका इन्वेंट्री। एक और नोट कर लेते हैं फिर एक साथ लिख लेंगे। और एक है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ओ माय गॉड आज इतना बार लाइन जा रहा है। तो एक में होल्डिंग है, एक होल्डिंग में और एक सब्सिडियरी में है। ट्रेड रिसीवेबल होल्डिंग में दिया है कितना, 4 लाख, होल्डिंग में है 4 लाख और सब्सिडियरी में है 3 लाख, तो टोटल फिर आया 7 लाख। गलती तो नहीं किए, हाँ ठीक है, टोटल 7 लाख लेस म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, कितना म्यूचुअल डेप्ट सेटअप किए थे बोलो तो, 1,20,000, कितना सेटअप किए थे, 1,20,000, तो 7 लाख से 1 लेस करोगे तो 6, फिर 20 लेस करोगे तो 5,80,000, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो एसेट्स में लिख दो इन्वेंट्री 690 और ट्रेड रिसीवेबल 580, इन्वेंट्री 690, इन्वेंट्री 690 और ट्रेड रिसीवेबल कितना है, इन्वेंट्री 690, ट्रेड रिसीवेबल 580, ट्रेड रिसीवेबल 580, ट्रेड रिसीवेबल 580, ओके, ना ऐड देम, इन सबको ऐड कर लो, तो 22 लाख, 22 लाख प्लस कितना हो रहा है, 5, 6, 11, 1270, 12,70,000 प्लस 3 लाख, 37,70,000, टोटल कितना है, 37,70,000, राइट। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। एक्चुअली
आज इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है तो हम एक-एक करके ये कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।